नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी महत्वपूर्ण समझता हूँ उसको, कि वो कौन व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी एजुकेशन रिसीव करने के बाद भी असफल होते हैं और काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं होते हैं अपने लाइफ में। क्या ऐसे कारण रहते हैं? वो कारण मैं कुछ मेरा सर्वे है, कुछ मैं लोगों को प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ, शायद ये कारण रहे होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि ऐसे आज भी कोई व्यक्ति हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये इविलनेस में आता है, ऐसी बुराइयों में आता है, उन बुराइयों को दूर रखें जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले व्यक्ति वो होते हैं, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी थी, अच्छी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और घर से भी अच्छे होते हैं, पैसे भी अच्छे खासे उनके पास होते हैं, सब कुछ उनके पास आसानी से अवेलेबल हो जाता है, चाहे किताबें हों, चाहे पैसे हों, जो भी चीज़ ज़रूरतें भी पूरी पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं असफल रहे अपने जीवन में। तो पहला कारण असफल वाले लोगों का ये है कि बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा और मैं आज आराम से जा पा जाऊँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले रह जाते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे घमंड ना करें। जब आप पढ़ाई करते हो सबका साथ रखें, सबके साथ में पढ़ाई करें और सबको मिल-जुल के रहें। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, मैं देखता हूँ वो लोग असफल हुए हैं, अनसक्सेस हुए हैं, जो हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में रह के अपने को मोस्ट सीनियर ज़्यादा प्रेफ़र करते थे कहलवाना, कि मैं यहाँ हॉस्टल का मोस्ट सीनियर हूँ और मैं काफ़ी पावरफुल पर्सन हूँ, या काफ़ी मैं यहाँ का जो जूनियर्स आते थे वो चाहते थे जूनियर से कि ये मेरा सम्मान खूब करें और मेरा खूब फॉलो करें, मेरे अच्छे फॉलोवर बने। तो वो उनकी एक इच्छा थी कि मैं अच्छे मोस्ट सीनियर बने, तो वो मोस्ट सीनियर ही बन के रह गए और बहुत से लोग वो उन्हें जॉब अपने में घर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जहाँ भी रहें, हॉस्टल वगैरह में रहते हों, तो हॉस्टल का मोस्ट सीनियर बनने का शौक़ ना रखें, सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बनने की शौक़ रखें। अगली बात मैं देखता हूँ, समय पर काम ना करने वाले व्यक्ति असफल होते हैं। जो अगर आपका कॉम्पिटिशन लगा है, आपकी परीक्षा लगी हुई है, तो उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जबकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे पेपर हो या ना हो, तो वो पेपर हो तो उस समय वो उसका ध्यान नहीं देते हैं, समय का महत्व नहीं देते हैं। कहीं आना-जाना है तो जा रहे हैं, किसी ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया तो चल दिए, कोई रिश्तेदारी है तो उसे निभा रहे हैं, तो इसमें भी असफल होने के कारण रहते हैं। तो इसलिए आपके अगर पेपर लगा है, कॉम्पिटिशन का पेपर है, तो उसको विशेष ध्यान दें, उस समय सबसे अवॉइड कर दें और अपना काम जो मेन एम है वो काम करें। और वो लोग भी असफल होते हैं जो बहुत ज़्यादा दोस्ती निभाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं और पता नहीं क्यों निभाते हैं इतना, तो उनके पीछे अपना बहुत कोई रहस्य बना के रखते हैं, कोई कारण बना के रखते हैं और ना तो वो अच्छे दोस्त बन पाते हैं किसी की, ना तो वो अच्छे रिश्तेदार बन पाते हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर कोई ऐसी रहस्यमय बातें होती हैं, वो भरी होती हैं। तो इसलिए आप किसी लालच में या कोई इस तरीके से के लिए आप किसी के ना हो, अपना जो मुख्य एम है, मुख्य मकसद जो है, उस पर अपना फ़ोकस करें। और अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि किसी कार्य में बहुत समय लगाते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं, तो कोई भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा उनको समय लग जाता है, चाहे कपड़े पहनने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे खाना खाने का हो, कहीं जाने का, तो उसमें बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब आपकी गंदी आदत में आता है और कहीं न कहीं असफलता का कारण बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको, एक स्टूडेंट हो तो बहुत सीमित समय में, बहुत कम समय में अपने काम को पूरा करना सीखें। बहुत फास्ट तैयार होना सीखें तो अच्छा रहता है, जितना जल्दी हो सके। और कभी-कभी वो अच्छा कॉम्पिटिटर होता है और अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, उसके बावजूद भी उसके वो गलत संगत में पड़ जाता है। कभी-कभी उसके दोस्त गलत होते हैं, शराब पीने वाले, टहलने वाले, फालतू काम करने वाले, तो उनकी संगत में पड़ जाता है। तो ऐसी संगत से बच के रहें, चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो या कोई भी आपका कितना भी आपको लालच दे, ऐसी चीज़ों से बच के रहना।
नहीं तो आपको ये भी असफलता का कारण बन जाएगा। ऐसा काम ना करें। अच्छा, वो लोग भी असफल हुए हैं, मैंने जीवन में देखा है कि जिनके पिता कोई जॉब कर रहे थे, जैसे कोई बाबू की पोस्ट पे या किसी भी पोस्ट पे थे वो, और वो अपने पिता की तनख्वाह पर काफ़ी कुछ एंजॉय करने लगे और खूब ज़्यादा कुछ उसी में सेटिस्फाई होने लगे कि मेरा लगता है इसी में काफ़ी भला हो रहा है और मुझे कुछ और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग भी असफल हुए हैं। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो इन चीज़ों से बच के रहें। पिता की सैलरी पर ज़्यादा एंजॉय करना ना करें, ना ही ज़्यादा आनंद लें। बस अपना सीमित जो आपके कार्य हैं उन्हीं पर अपना धन पिता का लगाएं। और अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग भी ज़्यादा सफलता से हाथ धो बैठे हैं जो लोग जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं। जैसे कि मेरे रिश्तेदार हैं, फलां रिश्तेदार, वो कह रहे थे तुम्हारी जुगाड़ से जॉब करवा देंगे, जुगाड़ से नौकरी लगवा देंगे। तो ये जुगाड़ की उम्मीद रखने वाले, जुगाड़ के चक्कर में रहने वाले लोग असफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। इसलिए ऐसे लोग भी हैं। और वो लोग भी सक्सेस होते हैं जो लोग दूसरों से बहुत चालाकी करते हैं, छलकपटी करते हैं, कभी बेईमानी करते हैं और दूसरों से हेल्प ले लेते हैं, काम निकलवा लेते हैं और अपने आप उनका और बिगाड़ने की सोचते रहते हैं। अगर उनका काम उनसे भी पड़ जाए तो वो और उनका काम हेल्प नहीं करेंगे बल्कि बिगाड़ने के लिए वो सोचेंगे। तो ये भी लोग जो होते हैं सफल नहीं होते हैं। ये लोग अपने जीवन में बेहतर लाइफ नहीं बना पाते हैं और वो लोग भी अच्छा लाइफ नहीं जी पाते हैं और अपना लाइफ अच्छा सेटल नहीं कर पाते हैं या जॉब नहीं पा पाते हैं। जो दूसरों की ज़्यादा बुराइयों में समय लगाते हैं, दूसरों की ज़्यादा हर जगह जाते दूसरों की बुराई बताना है, दूसरों के लिए गलत सलत कहना है और अपनी अच्छाइयाँ बताना है, अपना सबसे भला बनने की कोशिश करना। तो ये सब अच्छे इंसान की पहचान नहीं है और अच्छे कंप्यूटर की पहचान नहीं है। और यही कई ऐसी बातें हैं और जिनकी वजह से इंसान कभी कभी हाथ धो बैठता है। और मेरे संपर्क में भी लोग हैं और भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा व्यवहार है और वो इस वजह से जॉब नहीं पा पाए हैं। उसका कारण ये भी रहा, मैं जहाँ तक नोटिस करता हूँ, उनको ध्यान देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उनका कम्युनिकेशन नहीं रहा, उनकी एक लोगों के बीच में नहीं रहे कि उनको जैसे जानकारियाँ मिलती रहीं। इसका ये भी कारण बना वो जॉब नहीं पा पाए हैं कि जैसे कहीं गांव में रहने लगे तो गांव में ही रह गए। तो ये भी कारण रहा, जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक आप शहर में ही रहें, मेरा मानना है। तो दूसरा कारण ये है कि जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो देखते हैं कि हिस्ट्री से या इकोनॉमिक्स से या अन्य सब्जेक्टों से एमए, पीएचडी, नेट पे एमफिल वगैरह हैं, लेकिन अच्छी जॉब नहीं पा पाए हैं जो जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जिन्हें जैसे मिलना चाहिए थे उनको। उसका कारण ये रहा कि उनकी इंग्लिश प्रॉब्लम रही, इंग्लिश ना होना ये प्रॉब्लम रही उनकी। अगर उनकी अच्छी इंग्लिश होती और शुरू से इंग्लिश का उनको अच्छे पकड़ होती तो वो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब करते। तो इसलिए मैं अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सुझाव देना चाहता हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों को कि आप लोग किसी सब्जेक्ट से भी आप बीए एमए करें, लेकिन इंग्लिश का विशेष ध्यान रखें और इंग्लिश में ही करें तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि आप जब भी कहीं यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पे इंग्लिश में ही ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन करते हैं, चाहे हिस्ट्री की हो आप, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हो। तो काफ़ी मैं देखता हूँ, मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं कोई मेरा ये कोई लिखित या कोई नहीं, मैं सेम फेस टू फेस मिल के लोगों से बात करता हूँ, उनसे बात उनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ऐसी कई ऐसी बाकी जो इविलनेस आती है, जैसे ईगो आना है और दूसरों की सहयोग ना करना है, दूसरों के लिए गलत सोचना है, ये इविलनेस में आता है। और आप एक अच्छे कंप्यूटर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, तो ये सब इविलनेस होती हैं, इन इविलनेस से दूर रहें। अपने माइंड में अगर क्रिएट हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, इनको डिलीट मारें और अपना साफ़ सुथरा माइंड रखें। अपना जो पूरी एनर्जी है अपनी कंपटीशन की तरफ, अपने जो एम है उसकी तरफ लगाएं, आप अवश्य सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक जो नेगेटिविटी रखते हैं लोग, नेगेटिव नकारात्मक थिंकिंग रखते हैं कि जॉब नहीं मिलती है, हर जगह करप्शन है, तो इन लोगों से भी दूर रहें। ये लोग वही होते हैं जिन्होंने सही से कोई काम नहीं किया होता है। इसलिए आपको भी
गलत सजेशन देते हैं, आपको आपका भी माइंड डाइवर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहें। धन्यवाद। मेरी बात समाप्त हो रही है और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों इसका फ़ायदा उठाएँ और लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।